नमस्कार, आकाश इंडिया शो में स्वागत है। आज कुमार भदौरिया जितेंद्र कुमार भदौरिया जी हैं, जो फौज से रिटायर हैं। आज इनसे जानेंगे जिंदगी के वो रहस्य जहां जिंदगी और मौत दोनों होती है, वहां पर ये कैसे आनंदित रहते थे। इनसे कुछ समझेंगे और ये कुछ किस्से बताएंगे जो आपको हंसाएंगे भी, और हो सकता है कि जैसे हॉरर फिल्में होती हैं वहां आप डर जाओगे, कब जाओगे। कुछ ऐसी घटनाएं ये बताएंगे जहां इनके संघर्ष में, जिन्होंने युद्ध के समय अन्य कई समस्याओं में डट के मुकाबला किया था, वो आर्मी के एक ऐसे जवान हैं जो अंदरूनी भी बहुत मजबूत है, शरीर से भी, मानसिक भी, हर तरीके से मजबूत है। आज इस उम्र में भी बहुत मजबूत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरे साथ आए, कुछ बताएंगे दर्शकों को अपने बारे में। थैंक यू सो मच। मैं जितेंद्र भदौरिया 10 नवंबर 1946 में पैदा हुआ। जी। तदुपरांत 6 महीने बाद हमारी माँ स्वर्गवासी हो गई। जी। परिवार की दादियों ने, हमारी दादी भी चल बसी थी। जी। परिवार की जो दादियां थी जी। और चाचियां थी, जी। उनके सहयोग से हमारा पालन पोषण हुआ। जी। हमारे पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की। हम 2 भाई हैं। जी। हमसे एक बड़ा भाई है, जी। वो शिक्षक से रिटायर हैं। जी। और मेरा मन हमेशा देश सेवा में रहा। जी। देश सेवा के लिए मैंने आर्मी इंटर करने के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की 5 अक्टूबर 1967 को है। जी। और मैं उसके बाद एज ए क्लर्क मैंने आर्मी ज्वाइन की। जी। और उसके बाद मैं ऐसे क्षेत्र में जहां भी मेरी पोस्टिंग रही, नेफा, जैसे सैला बेली बेलते सैला और जो चाइना बॉर्डर है, जी। जी। 2 दफे नेफा में रही। जी। और 1 दफे सिक्किम में रही। जी। 1971 के बाहर को भी मैंने झेला। और शुरुआती पोस्टिंग नेफा में थी मेरी। जी। और उसके बाद मैं उस कलकत्ता बैरकपुर में मेरी पोस्टिंग थी। मैं 3rd राजपूत में था। जी। जी। और वहाँ उस समय नक्सलियों का ज्यादा वो समस्या, सबसे बड़ी बंगाल की समस्या थी नक्सली। जी। नक्सली उस समय हम लोगों के लिए आदेश था कि हम लोग जब छुट्टी आते जाते थे या पोस्टिंग आते जाते थे तो हम लोग सिविल ड्रेस में जाते थे। जी। जी। हम लोग ड्रेस भी नहीं पहन सकते थे, क्योंकि हम लोगों के फोर्स पे ही उनका ज्यादा दांव होता था। जी बिल्कुल। और उनका ये समय, ये हमारी यूनिट जाया करती थी उधर। जी। और IAS ड्यूटी पे जाती थी। और उनसे साथ संघर्ष किया और बहुत नक्सलवादियों को, उन्होंने बहुतों को मारा। जी। और इस तरह हम लोग तो खैर नहीं जाते थे, हम क्लर्क थे, ऑफिस में भी रहते थे। लेकिन हम जब हमारी नेफा में पोस्टिंग हुई जी। तो उस समय आज अरुणाचल है, नेफा में 2 दफे रहे। जी। और वहाँ इतनी विषम परिस्थितियों में हम लोग रहे। यहाँ ऐसी जगह पे रहे जहाँ हम। सर, एक बात हमें आप बताइए, उस समय जो आर्मी और अब की आर्मी में क्या अंतर है? उस समय आर्मी में अफसर और क्लर्क के अलावा कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। जी। जी। बहुत कम पढ़े लिखे लोग जाते थे। क्लर्क और अफसर ही पढ़े लिखे होते थे। अच्छा। तो क्लर्क की बात अफसर मानते थे। और क्लर्क को हमारे जो प्रथम जनरल थे, जो बाद में उनको मिला है,
जी। क्या नाम है, जो फील्ड मार्शल का जो राजपूत रेजिमेंट से ही थे, करियप्पा साहब, जी जी। तो वो कहा करते थे क्लर्क इज द बैकबोन ऑफ आर्मी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जो क्लर्क होता है वो आर्मी की एक तरीके रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी मजबूत है। जी है। हाँ, तो क्योंकि ज्यादातर हम लोग ही आर्मी चलाते थे, अफसर तो मात साइन करता था हम लोगों के विश्वास के ऊपर, और मुझे ऐसा लगता है कि सैनिक से अच्छा कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। एक चीज हमें और बताइए, जो आज के समय में आर्मी में जाना चाहता है, ठीक, उसके लिए कुछ आप गाइडलाइन, कुछ अनुभव बताएंगे जिससे कि वो आसानी से ज्वाइन कर सके? क्या करना चाहिए उसको, किस चीज के विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी एजुकेशन हम्म, और जो डिग्रियां है ना, मेहनत के बल पे लेनी चाहिए, जी फिजिकल फिट होना चाहिए, बिल्कुल। और किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हमें है ना, यहाँ इन्वायरमेंट इतना दूषित हो गया है, हर आदमी पैसे वाला होना चाहता है, बहुत और सत्य बात, बिल्कुल। मेहनत के बल पर कोई भी पैसा वाला नहीं हो सकता। मेहनत हमें, मेहनत और समर्पण, राष्ट्रभक्ति, जी जी। ये जज्बा होना चाहिए लोगों के अंदर। अच्छा, एक चीज हमें और आप बताइए कि व्यक्ति को, आपने जो बहुत अब तक जमीन से लेकर यहाँ तक लास्ट आपका एक 70 या 65 एज होने करीब है आप? नहीं, मेरी 80 अबाउट 80 है। 10 नवंबर 2026 में मैं 80 साल का हो जाऊंगा। आप 80 साल के हो जाओगे? जी। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 80 साल में आप स्वस्थ हैं, सब कुछ है। तो कुछ जरूरी आप ऐसा अपने जीवन में क्या लागू करते हैं जिसके कारण 80 साल में आप स्वस्थ हैं? ऐसा क्या करते हैं, उसके कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक? क्या आपका ऐसा क्या रूटीन रहता है, क्या ऐसा भोजन रहता है जो 80 साल में आप स्वस्थ हैं? ये तो मेरा मेरा गांव यहाँ से कम 5 किलोमीटर है। जी कुआरी गांव है, जी जहाँ मेरा खेती है, जी और हम साइकिल से ही आते जाते हैं। जी हमेशा साधारण भोजन करते हैं। जी चिकनाई वगैरह जैसे ऐसी बाजार की चीजें हम कुछ नहीं लेते, जी। और न हमको फास्ट फूड तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं। फास्ट फूड हम लोगों को लेना नहीं चाहिए। है, हमारा सुबह का जो है दलिया वगैरह है, सुबह दलिया लेते हैं? दलिया सब्जी मिक्स होती है। सब्जी मिक्स दलिया। फिर हाँ। दोपहर में? दोपहर में ड्राई फ्रूट वगैरह जैसे मौसमी है, संतरा है, केला वगैरह है, हाँ, और सेब वगैरह लेते हैं। ये लेते। और शाम को? सुबह शाम को फिर रोटियां लेंगे सब्जी के साथ। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो या टहलते हो, कुछ ऐसा करते हो कुछ अभी? मैं सब सुबह 5 बजे और 4:30 बजे में बिस्तर छोड़ देता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी जो दिनचर्या है, जैसे पानी भरना है वो है, वो दिनचर्या करते हाँ, हैं? दिनचर्या करता हूँ। उसके बाद ये मैं बेटी को तब जगाता हूँ जब मैं अपनी चाय बेटी को दे देता हूँ। मैं लहसुन भून के 2 पुती हमेशा लेता हूँ गर्म पानी के साथ। उसके बाद चाय लेते हैं, नहा धो के पूजा पाठ भी करते हैं। जी जी। और बेटी हमारी जो है, ये हमारे साथ रह रही है, शिवानी भदौरिया। जी जी। ये हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं जी और 2 बेटे हैं। हमारी बेटियां, एक जयपुर में शादी है, वो डॉक्टर है होम्योपैथी के, जी और वो भी टीचर है, जी। और ये भी टीचर है। हमारा बेटा छोटा वाला, बड़ा बेटा आर्मी से, सुबोध भदौरिया आर्मी से रिटायर है, जो आगरा रह रहा है। जी और हमारा छोटा बेटा SCL में है, नोएडा में, जी जी। और वो उसका भी बहुत अच्छा पैकेज है। और उसके हमारे बड़े बेटे पे एक नातिन है, और एक बेटा है, 2 बच्चे हैं। जी जी। और उस पे भी, छोटे बेटे पे भी 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। और सब बढ़िया हिसाब किताब है। हमने अपने बच्चों को सबको राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी, और यही हमने सिखाया अपने बच्चों को, ईमानदार रहना और देश के प्रति समर्पित रहना, और
दूसरों गरीबों की मदद करना। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में एक प्रश्न करते हैं आपसे हम, आपके अनुभव से हिसाब से व्यक्ति को हमेशा खुश रहने के लिए कौन सी 2 बातों को हमेशा अपने जीवन में उतार के रखना चाहिए? देखो, समय का बदलाव है। आज आदमी ईमानदार रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे। हाँ, बहुत अच्छी। मेहनत से कमाओ और मेहनत ही काम आती है और मेहनत का ही पैसा रुकता है। अच्छा, ईमानदार रहो, आप जीवन भर खुश रह सकते हो। मेहनत करो, आप जीवन भर खुश रह सकते हो। यह बाबूजी का 80 साल के जीवन का निचोड़ है, बराबर? जी। निचोड़। अच्छा, लास्ट में एक बात और कि व्यक्ति क्या ऐसा करे जो अपने को बदल सके, यानी कि जो गलत रास्ते पे है, उसे पता है मैं गलत हूं और वो बदलना चाहे, उसके लिए क्या करना चाहिए उसको? दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हाँ, दृढ़ निश्चय। अब देखो, मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ। यहाँ इस तहसील में हमारे बराबर शायद कोई सिगरेट पीने वाला नहीं था। अच्छा। और क्लर्क तो आप जानते हो। बिल्कुल 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 है। तो 4 पैकेट पर डे पनामा, जिसमें 20 का पैकेट आता था, 4 पर डे का खर्च था हमारा। और हमने जिस दिन मन बनाया माचिस और सिगरेट फेंक दी, उस दिन से छुई नहीं। दारू नहीं हम पी रहे। सन 31 जुलाई सन 1988 में हम सेवानिवृत्त हुए। 22 साल सेवा करने के बाद जी हमने वो माहौल देखा है और हमने 72 घंटे यूनिट के मूवमेंट के काम टाइम 72 घंटे कंटिन्यू काम किया। और ऐसी परिस्थितियों में काम किया जहां पेट्रोमैक्स भी खराब हो जाती थी तो एक सिपाही लालटेन दिखाता था, हम टाइप करते थे। तो विषम परिस्थितियों में हमने काम किया और ऐसी जगह पे हम रहे जहां लोग शायद जानवर और पक्षी भी नहीं रह पाते। तो आपका कहने का मतलब है दृढ़ संकल्प से चीजों को छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, पक्का इरादा, दूरदृष्टि और होनेस्टी। ये अच्छा, पक्का इरादा, ईमानदारी और दूसरा क्या बताया आपने? मतलब दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। सर जी, आपके हाथ में ये जो मेडल है, ये किसका क्या राज है? ये मुझे बड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा है। कुछ बताएंगे इसके बारे में? हमारे ग्रैंडफादर, यानी हिंदी में बता दो, शायद दर्शक जाने। हमारे बाबा जी जी सन 1 बरबर 1914 में शहीद हुए थे जी। और ये फर्स्ट राजपूत में थे जी। उस समय लाहौर में सेंटर था। पाकिस्तान में जो आज जो पाकिस्तान है जी, लाहौर उसका शहर है, उसमें राजपूत रेजिमेंट में ये फर्स्ट राजपूत में थे जी। और सन 1914 में ये बलिदान हुए थे जी, देश की सेवा करते हुए। उस समय अंग्रेजों के हम लोग अधीन थे। और ये 2nd नंबर का अवार्ड है MC, जिसे मिलिट्री कैश बोलते हैं। विक्टोरिया कैश सबसे बड़ा होता है, ये 2nd नंबर का अवार्ड है। मरणोपरांत ये भी मिलता है। तो हमारे बाबा श्री नवाब सिंह को ये मिला। और हमारे पिताजी। सर, आपके रोल मॉडल कौन है? सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ी कुर्बानी दी और देश को आज़ाद करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। हाँ, दूसरे हमारे मिसाइल मैन महासम्मानी अब APJ कलाम साहब, राष्ट्रपति जो रहे हमारे, मिसाइल मैन हैं जो, और ये हमारे रोल मॉडल हैं। इनकी मैं हमेशा पूजा करता हूँ। और इनका कलाम साहब का तो हमारे यहाँ फोटो है और उनके मैं हमेशा वंदन करता हूँ। और मैं बहुत, हमारे दोनों ही महान सम्मानी व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों को भी आने वाली जनरेशन को हम, और विशेषकर मुसलमान भाइयों को हम प्रार्थना करते हैं कि APJ कलाम साहब से वो सीखें
और उनके पदचिन्हों पे चले। ठीक है।